नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमोता जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फलसूत्र जो चल रहा है, इसमें 6 तीर्थंकरों के मत आपने सुने कि किस तरह से महाराज अजातशत्रु ने और भगवान के सामने और उनकी चर्चा रखी। अब सीधे आते हैं इसके आगे के भाग पर। भिक्षु होने का प्रत्यक्ष फल, विषय तो यही था जो 6 तीर्थंकरों से पूछा था, लेकिन उनके जवाब आपने सुन लिए होंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है शील। भंते, अभी भी अजातशत्रु ही बोल रहा है, भंते सो मैं भगवान से पूछता हूँ, जिस तरह ये दूसरे शिल्प हैं, जैसे हस्तारोह, अश्वारोह और भी जो दूसरे आँख के सामने फल देने वाले हैं। यानी कि कोई आदमी कोई हाथ की दस्तकारी करेगा और वो दूसरे लोगों को बेचेगा, तो उसका जो मेहनताना है वो बेच करके पूरा हो जाएगा। वे उनसे अपने सुख करके पुण्य कमाते हैं। उसी तरह से क्या श्रमण भाव के पालन करने से भी क्या पुण्य कमाया जा सकता है, ये उसका आशय होगा। हाँ महाराज, अब ये भगवान बोलते हैं अजातशत्रु को, हाँ महाराज, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ। यानी कि भगवान कोई बात को प्रति प्रश्न पूछ करके, यानी कि प्रश्न करने वाले से ही प्रश्न कर लेते थे और उसी में उसका जवाब हो जाता था। तो आपसे पूछता हूँ, जैसा आप समझें वैसा उत्तर दें। महाराज, तो क्या आप समझते हैं आपका एक नौकर हो जो आपके सारे कामों को करता हो, आपके कहने के पहले ही आपके सारे कामों को कर चुकता हो, आपके सोने या बैठने के बाद ही स्वयं सोता हो, यानी कि आपकी सेवा में इतना तत्पर रहता हो कि आपके जागने से पहले आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से आपको तैयार होना है, और जब आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया शाम को, रात को सोने से पहले, और कोई ज़रूरत तो नहीं है मेरी, ये सब कहने के बाद उनको सुला करके तब आराम करता हो, और उनसे पहले उठता हो उसके बाद आराम करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो। आपकी आज्ञा सुनने के लिए सदा तैयार रहता हो, यानी कि एक दो कान आपकी तरफ रखता हो कि कब कौन सा आदेश महाराज का आ जाए, ये अर्थ है। प्रिय आचरण करने वाला हो, प्रिय बोलने वाला हो, और आपकी आज्ञाओं को सुनने के लिए सदा तैयार, आपके मुंह की ओर ताकता देखता रहता हो। उस नौकर के मन में यह हो कि पुण्य की गति और पुण्य का फल बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय होता है। यह मगध अजातशत्रु वैदेही पुत्र भी मनुष्य ही है और मैं भी मनुष्य ही हूँ। यह मगधराज 5 प्रकार के भोगों, काम गुणों का भोग करते हैं, जैसे मानो कोई देव हों और उनका नौकर हूँ, जो उनके सारे कामों को करता हूँ, उनके कहने से पहले उनके सारे कामों को कर डालता हूँ। तो मैं भी पुण्य करूँ, सिर और दाढ़ी मुड़वा, कांसाय वस्त्र पहन धारण कर घर से बेघर हो प्रवज्जित हो जाऊं। यानी कि आपका नौकर में इस तरह का अनुभव आ जाए कि मैं पुण्य क्यों न करूं और मैं प्रवज्जित हो जाऊं और श्रमण बन जाऊं। वह उसके बाद सिर और दाढ़ी मुड़ा, कांसाय वस्त्र धारण कर, यानी कि एक भिक्षु बन जाए, बौद्ध भिक्षु बन जाए, भगवान के संघ का एक हिस्सा बन जाए, घर से बेघर बन प्रवज्जित हो जावे। इस प्रकार प्रवज्जित हो शरीर से संयम, वचन से संयम और मन से संयम करके व्यवहार करे, तथा खाना कपड़ा मात्र से संतुष्ट हो, प्रसन्न रहे। तब आपसे दूसरे लोग आकर कहें, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपका जो नौकर था वह सिर और दाढ़ी मुड़वा, कांसाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो प्रवज्जित हो गया। वह इस प्रकार प्रवज्जित हो शरीर से प्रसन्न रहता है,
और मन से वाणी से सबसे प्रसन्न रहता है, तब क्या आप ऐसा कहेंगे कि मेरा वह पुरुष लौटकर आवे और फिर मेरा नौकर होवे? बनते, हम ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि हम ही उसका अभिनंदन करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे, उसे चीवर, पिंडपात, सेनासन, दवा, पाथ्य देने के लिए निमंत्रण देंगे, उसकी सभी तरह से देखभाल करेंगे। तो महाराज क्या समझते हैं, श्रमण भाव यानी कि साधु होना के पालन करने का यह फल यही आंखों के सामने मिल रहा है या नहीं? बनते, हाँ, ऐसा होने पर तो श्रमण भाव के पालन करने का फल यही आंखों के सामने मिल रहा है। महाराज, यह तो श्रमण भाव के पालन करने का पहला फल मैंने बताया है, जो कि यही आपके आंखों के सामने मिल रहा है। बनते, इसी तरह क्या दूसरा भी श्रमण भाव आंखों के सामने मिल जाने वाला दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ महाराज। तो महाराज, मैं आपसे ही पूछता हूँ, जैसा आप समझें वैसा उत्तर दें। तो क्या समझते हैं महाराज, आपका कोई आदमी कृषक, गृहपति, कामकाज करने वाला और धन धान बटोरने वाला हो, यानी कि कोई आदमी किसान हो, कोई आदमी कोई व्यापारी हो, कामकाज करने वाला हो, और एक आदमी धन धान बटोरने वाला हो, उसके मन में ऐसा हो कि पुण्य की गति और पुण्य का फल बड़ा आश्चर्यकारक और अद्भुत है। यह मगधराज यानी कि ये भी तो मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ। यह मगधराज 5 भोगों को भोगता है, 5 काम गुणों को भोगता है, जैसे कोई देव इस धरती पे हो। मैं कृषक हूँ, सो मैं भी पुण्य करूँ, सिर दाढ़ी मुड़ा प्रवज्जित हो जाऊँ। सो दूसरे समय, अल्प समय या अधिक अपनी भोगों की सामग्री को छोड़, अल्प या अधिक परिवार और जाति के बंधन को तोड़, सिर और दाढ़ी मुड़ा प्रवज्जित हो जावे। इस प्रकार प्रवज्जित हो, शरीर से संयम करे, मन से संयम करे, पानी से संयम करे, और आपके दूसरे पुरुष आकर आपको कहें कि महाराज, क्या आप जानते हैं, जो आपका पुरुष कृषक और वो गृहपति और जो कामकाजी जो था, वो सिर दाढ़ी मुड़ा, वह इस प्रकार प्रवज्जित हो, शरीर से, मन से और वाणी से संयम करता है। तो क्या आप कहेंगे कि मेरा आदमी आ जावे, फिर से कृषक हो जाए, गृहपति हो जाए और कामकाजी हो जाए? नहीं बनते, बल्कि हम भी उनका उसी प्रकार सम्मान करेंगे, जो पिछले बार जो बताया है कि उनको सारे भोजन दान देंगे, चीवर देंगे, दवा औषधि वगैरह सब कुछ दान देंगे, शयनासन देंगे। श्रमण भाव का पालन करने से मिल रहा है या नहीं? ये भी प्रत्यक्ष फल श्रमण भाव के श्रमण भाव की वजह से मिल रहा है कि नहीं? हाँ बनते, हाँ, ऐसा होने पर तो ये मिल रहा है। महाराज, ये दूसरा श्रमण भाव है। बनते, इसी प्रकार क्या दूसरा भी है, यानी कि इसका इन 2 उदाहरणों के अलावा और कोई अलावा इसके उदाहरण हैं? दिखा सकता हूँ। यानी कि उन्होंने पूछा हुआ कि आप दिखा सकते, कुछ बातें संक्षिप्त में है ना, तो उन्होंने पूछा हुआ कि क्या और भी आप बता सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ महाराज। तो महाराज सुने, अच्छी तरह ध्यान दें, मैं कहता हूँ। हाँ बनते, क्या अजाशत्रु ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा, महाराज, जब संसार में तथागत अरहंत सम्यक समुद्ध विद्या आचरण से युक्त सुगत अच्छी गति वाले लोकविदु अनुत्तर यानी कि अलौकिक पुरुषों को दमन करने, सतमार्ग पर लगाने के लिए अनुपम चाबुक सवार देव और मनुष्यों के शास्ता हैं, और बुद्ध उत्पन्न होते हैं, वह देवताओं के साथ
मार्ग के साथ, ब्रह्मा के साथ, श्रमण ब्राह्मणों, प्रजा के साथ, सब तथा देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक को स्वयं जाने साक्षात किए धर्म को उपदेश करते हैं। यदि आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण धर्म का उपदेश करते हैं, यानी कि शुरुआत में शील है, मध्य में समाधि है और अंत में प्रज्ञा है। ये सब धर्मोपदेश भगवान करते हैं। सार्थक यानी कि जिसका करने से कोई लाभ ही लाभ होगा, हानि कोई नहीं होगी। स्पष्ट, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य को बताते हैं। उस धर्म को गृहपति या गृहपति का पुत्र या किसी दूसरे कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष सुनता है, वह उस धर्म को सुनकर तथागत के प्रति श्रद्धालु होता है। वह श्रद्धालु होकर ऐसा विचारता है, गृहस्थ का जीवन बाधा और राग से युक्त है और प्रवज्या बिल्कुल स्वच्छंद खुला हुआ स्थान है। घर में रहने वाला पूरे तौर से एकदम परिशुद्ध और खरादे शंख निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिए क्यों न मैं सिर और दाढ़ी मुड़ा प्रवज्जित हो जाऊं। वह दूसरे समय अल्प या अधिक भोगों, सामग्रियों, जाति के बंधन को तोड़ प्रवज्जित हो जाता है। तो ये अजातशत्रु के इतने प्रश्नों के भगवान ने उत्तर दिए। इसके बाद फिर ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। भगवान के द्वारा महाराज अजातशत्रु को जो धर्मोपदेश किया, इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु।